जीएलसीसी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फरहान। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां तमाम झूठों का सहारा लेती हैं, तमाम झूठ बोलती हैं। जो योजनाएं उन्होंने लागू नहीं भी की हैं, सिर्फ नाम भर ही लिया है, उन योजनाओं को भी सफल बताते हुए नजर आते हैं नेता। यही काम आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। आवश्यकता नहीं थी आम आदमी पार्टी को यह कार्य करने की, क्योंकि जिस तरह दिल्ली में लगातार 2 बार जीत हासिल करी उन्होंने और पंजाब में भी एक प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है, तो इतनी सफलता के बाद आम आदमी पार्टी को झूठ बोलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मौजूदा समय में गुजरात के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो यह भी दावा किया था कि कम से कम 58 सीटें वे वहां पर जीतेंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें एक झूठ बोलना पड़ रहा है, बड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है। और झूठ कैसा भी हो, खुलकर सामने आ जाता है कि हाँ, यह बात झूठी थी, आपने झूठ बोला था। वही आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, जो झूठ उन्होंने बोला वह खुलकर सामने आ गया। गुजरात विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए लगातार दिल्ली मॉडल की बात की जा रही है। इसी तरह पंजाब विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए भी दिल्ली मॉडल की बात की जा रही थी। अभी पंजाब में सरकार को आए हुए ज्यादा समय हुआ नहीं है, तो इसलिए पंजाब मॉडल की बात तो करी नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, दिल्ली मॉडल की बार बार बात की जा रही थी। आतिशी मौर्लेना जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी की, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से एक बड़ा झूठ बोला उन्होंने। कौन सा बड़ा झूठ बोला, हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि केरला के काफी अधिकारी थे, तमाम अधिकारी थे, वह कालका जी स्थित एक स्कूल में आए, उन्होंने वहां का दौरा किया और दिल्ली के शिक्षा मॉडल को केरल में भी लागू करने की बात कही। हम आपको बता दें कि केरल का जो शिक्षा है और जो वहां पर शिक्षा का जो मॉडल है वह इतना ज़्यादा हाई क्लास है पूरे हिंदुस्तान के राज्यों के हिसाब से, और वहाँ पर जो शिक्षा का परसेंटेज है वह भारत में सबसे ज़्यादा है। 96, 97, 98, 99% वहाँ साक्षरता दर है। तो आखिर वह दिल्ली के स्कूल में क्यों आएंगे दिल्ली मॉडल को देखने कि आपका जो शिक्षा का मॉडल है वह कैसा है, तो हम केरल में भी लागू कर दें। जिस राज्य का साक्षरता दर खुद 99% रहता है, तो 100% करने में कितना समय लगेगा। देखिए, कोई भी चीज 100% नहीं होती है, 99% ही होती है, और जो कि केरल उसमें सफलता हासिल कर चुका है। तो जब यह ट्वीट किया आतिशी मौर्लेना ने, तो केरल के शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, तो उनका नाम है वी शिवनकुट्टी, उन्होंने नकार दिया इस बात को। कहा कि हमारा कोई अधिकारी दिल्ली नहीं गया है, किसी भी दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात नहीं की है। हाँ, बल्कि दिल्ली के अधिकारी केरल आए थे और केरल में हमने उन्हें दौरा भी कराया अपने स्कूलों का, और केरल के शिक्षा मॉडल को दिल्ली में लागू करने की बात कर रहे थे। देखिए, कोई भी अधिकारी किसी राज्य में जाए, किसी भी का भी शिक्षा मॉडल कॉपी करने की कोशिश करे, यह कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि यदि कोई राज्य विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, तो आप उससे सीखें और वही प्रगति अपने राज्य में भी लेकर आएं। लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं केवल चुनाव जीतने के लिए, यहाँ पर गुजरात विधानसभा चुनाव करीब है, तो यहाँ आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर यह झूठ बोल रही है कि केरल के जब शिक्षा के अधिकारी हमारे यहाँ पर दिल्ली का शिक्षा मॉडल देखने आते हैं, तो जान लीजिए गुजरात वासियों कि आपके यहाँ भी वही शिक्षा मॉडल अपनाया जाएगा। हमें वोट दीजिए, चुनाव जिताएं। देखिए, मतदान गुप्त होता है, जनता जिसको चाहेगी जिताएगी, लेकिन इस दौरान जो झूठ बोले जाते हैं वह बेहद ही निंदनीय है और आम आदमी पार्टी के लिए भी यह निंदनीय है। इस संबंध में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।